बच्चों, वेलकम टू ब्रेन गेन अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए टेंसेस। एक तरीके से हम टेंस को कह सकते हैं टाइम, और इसके टाइप्स होते हैं 3। हेल्पी वर्ब जैसे कि वर्ब्स हो गए, जिसको क्या क्या होती है हमारी, इज हो गई, वाज हो गई, हैड हो गई, डिड, एटसेट्रा, इनकी वर्बिंग वर्ब्स होती है हमारी। ठीक है, क्या बताना है कि हमारी जो हम सेंटेंसेस की टेंस की पहचान करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि आई एम, आई डू, आई मेक, आई गेट, आई सी, आई गो, आई स्पीक, आई रीड, आई ईट, आई ड्रिंक, आई बाय, आई रेड। हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन गेन अकेडमी। मैं हूँ काजल, योर इंग्लिश टीचर, जहाँ ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, जोक्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में फुल ऑन लॉन्ग ड्राइव चलेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए टेंसेस। और टेंसेस तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई हमारे जब बोर्ड से में क्या करते हो, आप आंसर्स बनाते हो। ठीक है, अपने से आप सोचते हो कि भाई इतने लंबे लंबे आंसर कौन ही याद करेगा, है ना। तो आप सोचते हो कि बना के तो लिख ही लेंगे, लेकिन जब आप टेंसेस को गलत लिख दोगे सेंटेंस को बनाने में, तो भाई आपके नंबर तो कट जाएंगे। टीचर्स क्या करेंगे, आपके नंबर को कट कर देंगे। फिर आपके नंबर कैसे आएंगे, 100 में 50 आ गया, 70 आ गया, मतलब आपके नंबर से होंगे कट जाएंगे। ठीक है, और डीपली आपकी क्या कर जाएगी, चेकिंग की जाएगी भाई हाँ इस बच्चे ने कितने मतलब कितने अच्छे सेंटेंस बनाए हैं, या फिर किस तरीके से उसने अपने आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, आपको अपने आंसर्स अच्छी तरीके से लिखने आने चाहिए। जिसके आप लिखोगे तो उसके लिए भाई सेंटेंसेस यानी कि टेंस तो आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। तो टेंसेस की मीनिंग क्या होती है, टेंसेस की मीनिंग क्या होती है आपको पता होगी भाई। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है शॉर्ट फॉर्म में, है ना। क्या आपने ये टेंसेस जो आप पिछली क्लास से पढ़ते आ रहोगे, 7th, 5th, 4th, मतलब आपने जूनियर क्लास से आप इस चीज को पढ़ते आ रहोगे भाई टेंस की मीनिंग क्या होती है। तो बेसिकली टेंस की मीनिंग या फिर फुल फॉर्म ये होती है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इनकी टेंसेस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स व्हिच एक्ट्स द मतलब वो दिखाता है एक्शंस, इनकी क्या काम हो रहा है, क्या काम मतलब कब हुआ है काम, इनकी टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे किससे, टाइम से। एक तरीके से हम टेंस को कह सकते हैं टाइम, क्योंकि भाई हमें टेंसेस होते हैं वो ये बताता है कि भाई वो कौन सा बंदा किस टाइम क्या कर रहा है और क्या काम कर रहा है। ठीक है, हमें क्या होता है, टाइम बताता है वो कि हाँ भाई ये एक्शन किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, तो सारी चीजें हमें प्रोसेस बताता है कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स होते हैं 3। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबसे इजी है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेसिकली हमें क्या है कि भाई 3 चीजें इसके पार्ट है, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके भी पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट जो है हमारा उसके 4 पार्ट्स हैं, और हमारे पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। यानी कि चारों का क्या है, सिंपल सा है, मतलब बस आगे के आपके नाम चेंज हो जाएंगे और बाकी का साम से क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, क्या है, सिंपल। मतलब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो काम हो रहा होता है, सीन चल रहा होता है ना, जिसमें आप बताते हो कि भाई इसकी हैबिट क्या है, या फिर कोई इंसिडेंट क्या चल रहा है उसमें, है ना। उसमें क्या होता है, ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है हमारा, वो इसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें, प्रेजेंट टेंस इसमें। ठीक है, फिर हमारा पास्ट है। अब पास्ट में क्या होगा, पास्ट तो अपना पता चला कि भाई हाँ प्रीवियस, इनकी पुराना, है ना। भाई कोई भी काम है जो पूरा हो चुका हो कंप्लीटली अच्छे से, तो उसे कह देते हैं हम क्या, पास्ट टेंसेस। अब फिर हमारा है फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर कौन सा होता है, कहते नहीं है फ्यूचर जनरेशन, है ना, तो आने वाली जनरेशन, तो वही हमारा है ये क्या कि भाई फ्यूचर क्या है, आने वाला कल, यानी कि आने वाला समय। अब हम इसे रिलेट कर सकते हैं किस चीज से, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने जो चैट्स करते हो। ठीक है, प्रेजेंट क्या, भाई सीन जस्ट नाउ, अभी सीन हो रहा है कि आपकी चैट चल रही है ना, और आपको क्या हो गया, पास्ट हो गया। भाई कहते हैं ना कि सीन यस्टरडे, यानी कि वो सीन देख लिया, यानी कि वो क्या हुआ, मैसेज आपका सीन हो चुका है, यस्टरडे पहले लगा, यानी कि वो क्या हुआ है, काम हो चुका है। अब फ्यूचर में जैसे कि आप कभी किसी को विश करना हो स्पेशली अलग, है ना, तो आप क्या करते हो, शेड्यूल लगा देते हो उसमें कि भाई इसके टाइम में अपना मैसेज चला जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, आपका फ्यूचर हो गया। अब हमारे सिंपल इंडेफिनिट टाइप्स है। कौन कौन से, सिंपल इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल और इंडेफिनिट दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। हम सिंपल भी कह सकते हैं और इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स में कभी आ जाता है कि भाई सिंपल और इंडेफिनिट मतलब दोनों को अलग करके लिख दिया जाए, और आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई सिंपल कौन सा टेंस है और ये इंडेफिनिट कौन सा टेंस है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई दोनों एक ही चीज को बताता है। ठीक है, फिर क्या, कंटिन्यूअस, और इसको परफेक्ट है, और पास्ट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिंपली हमारे इंडेफिनिट में क्या काम होता है, मतलब कोई काम हो रहा है वो चल रहा होता है आराम से, है ना, ये होता है ना, मतलब हमारे इसमें सिंपल और या फिर इंडेफिनिट में। फिर हमारा कंटिन्यूअस, यानी कोई भी काम कर रहा है कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। आप कहते हैं ना कि भाई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, तो क्या करो, आप पेन वैन लेकर रखो और अपने पढ़ाई को क्या करो, कंटिन्यू रखते रहो, यानी कि भाई पढ़ते रहो, रुक मत जाना बिल्कुल भी, है ना। इस तरीके से हमारा कंटिन्यूअस क्या है कि भाई कोई भी काम है वो लगातार चलता जा रहा है। अब परफेक्ट में भाई सारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, यानी क्या हुआ, काम वो क्या है, कंप्लीटली अच्छी तरीके से हो चुका है ना। इस तरीके से कोई भी काम है वो क्या है,
परफेक्टली अच्छी तरीके से हो चुका है। फिर आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें क्या है, यानी कि भाई हमारा परफेक्ट इसमें ऐड हो गया, और क्या हो गया ऐड हमारा कंटिन्यूअस। तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा कि भाई एक काम खत्म होने की देर नहीं थी, दूसरा काम शुरू हो गया, है ना। भाई क्या कहते हो, भाई छुट्टी पढ़ने की देर नहीं हुई थी, इतने तो हमारे स्कूल ओपन हो गए, है ना। कि भाई आप जब कभी छुट्टियां मिलती हैं आपको, फिर क्या करते हो, भाई छुट्टियां मिल गई और मस्ती करेंगे। अब वो छुट्टियां के दिन इतने जल्दी जाते हैं जैसे कि भाई छुट्टियां पड़ी नहीं थी, है ना। ऐसे लगता है जब कहीं पे पिकनिक पे गए या फिर मामा मामी के किसी घर भी गए अपनी छुट्टियां मनाने, अब वहां पे ऐसे टाइम निकल गया। फिर आपकी डेट आती है भाई स्कूल रीओपनिंग की, है ना। फिर आप कहते हो भाई स्कूल खुलने की डेट भी आ गई, मतलब अभी छुट्टी पढ़ने की देरी नहीं हुई थी, इतने तो हमारे स्कूल वापस खुल गए। तो इसमें क्या है कि भाई एक काम खत्म नहीं होता कि इतने दूसरा काम हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे हमारा पास्ट टेंस में है कि इसके सिंपल इंडेफिनिट पार्ट होते हैं, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हमारा फ्यूचर का, यानी कि सारे पार्ट्स के पास, हर एक के पास मतलब क्या है, चार पार्ट्स है, यानी कि इसे इस तरीके से याद कर लें क्या कि 3 × 4 = 12 रूल्स, यानी कि हमारे टेंसेस के जो है बेसिकली हमारी सबसे इजी ट्रिक है क्या कि भाई हमारे टेंसेस के कितने रूल्स है, हमारे 12 रूल्स है, यानी कि 3 तो इनके पार्ट्स हैं और इनके पार्ट्स को मिला कितने हैं, इनकी 4 मिला के इंटू कर देंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 रूल्स इनकी टोटली, ठीक है। अब हमारा अब हम पढ़ने जाएंगे भाई टेंसेस, लेकिन भाई टेंसेस किस किन चीजों से मिलके बनते हैं उनके बारे में जान तो लें कि भाई आखिर ये चीज क्या होती है। भाई आप टेंसेस पढ़ने जा रहे हो, आपको पता नहीं कि वर्ब क्या होती है, या फिर आपकी टाइमिंग क्या होती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, मेन वर्ब्स कौन सी होती है ना। तो आप पहले इन चीजों को देख लेंगे कि भाई आखिरकार इनकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो टाइम जो है हमारा, टाइम जैसे हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट होता है, एक तो पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। भाई टाइम 3 चीजों में तो कन्वर्ट है हमारा कि भाई प्रेजेंट हो गया, इनकी जो हमारे चल रहा है इस टाइम पे, जो आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे, और पास्ट हो गया जो भाई मैंने अभी फोन देखा था, है ना। और फ्यूचर क्या कि भाई अब मैं तो आराम से खाना खाऊंगा, घूमने जाऊंगा, है ना। इस तरीके से आप क्या हो गए, 3 टाइम्स हो गए। लेकिन इनसे कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है कि कोई सा, भाई होता है तो आप बता दो हमें कौन सा टाइम होता है। तो पहले कौन सा हो गया, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा क्या, फ्यूचर। अब हमारे टाइम्स तो हो गया भाई, हाँ भाई टाइम्स मतलब कोई भी इंसान है जो एक्टिव मतलब क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, तो भाई हाँ इससे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मतलब काम क्या हो रहा है, 3 चीजों में हो रहा होता है। एक हमारे टेंस में ये चीज ऐड होती है। फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब भाई टेंस में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि वर्ब्स हो गए, जैसे क्या क्या होती है हमारी, इज हो गई, वाज हो गई, हैड हो गई, एटसेट्रा, इनकी और भी ऐसी जो वर्ब्स होती है हमारी, इज, वाज, हैड, हैव, एटसेट्रा, यानी कि और भी इस तरीके से क्या होते हैं हमारे, ये वर्ब्स होते हैं जिनके क्या पता चलता है कि भाई हाँ कि हमारा कौन सा काम किस टाइम हो रहा है, कि हाँ भाई ये है, था, है, क्या है, मतलब होगा, या फिर इस टाइम बताता है कि भाई हाँ हमारा काम जो हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, यानी कि फ्यूचर में जा रहा है वो, या तो प्रेजेंट पे जा रहा है, या क्या हो रहा है हमारा, या पास्ट में जा रहा है। तो इन चीजों से हम पता चल जाता है कि भाई हमारा क्या हो रहा है, टेंसेस किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आते हैं हमारे मेन वर्ब्स। हमारे मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं, मेन वर्ब्स कौन सी होगी, हमारी जो क्रियाएं होती हैं। मेन वर्ब्स इसके हमारे क्रिया, कोई भी मतलब जो भी इंसान है वो क्या काम कर रहा है, मतलब भाई वो काम तो कर रहा है, हाँ इस टाइम कर रहा है, पर लेकिन जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ईट हो गया, क्राई हो गया, और क्या हो गया हमारा, ड्रिंक हो गया। ये सब क्या है, हमारे काम है, हमारा क्या है, काम है। मतलब ये क्या बता रहा है कि भाई हमारा जो भी इंसान है वो क्या कर रहा है, या तो खा रहा है, पी रहा है, या फिर पास में क्या कर रहा है, मतलब पूरे सेंटेंस बता रहा है कि भाई हाँ कोई भी इसकी, राहुल खाना खाता है, तो राहुल क्या है, राहुल तो हमारा क्या होगा, जो मतलब काम कर रहा है, ठीक है। और फिर हमारा जो टाइम है खाता है, यानी कि वो हैबिट बता रहा है, क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है कोई। और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मतलब उसमें जो हम इज़ामा वगैरह बताएंगे कि हाँ भाई इसमें क्या कौन सी मतलब वर्ब लगने वाली है। और मे वर्ब्स क्या है उसकी, क्योंकि खाना खाता है ना, तो उसे वो ईट कर रहा है, वो खाना यानी कि मतलब फूड को ईट कर रहा है, तो हमारी क्या होगी, मेन वर्ब्स हो गई। अब हमारा एक्स्ट्रा मसाला। अब भाई सारी चीज तो हमारी इंग्लिश में हो गई,
भाई टाइम भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया और मेन वर्ब्स भी हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा मसाला क्या है? एक्स्ट्रा मसाला जैसे कि हमारा है ये एक्स्ट्रा मसाला, जैसे हमारी एडवर्ब्स होती है, ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी खाना, मतलब आपने क्या करा, खाना खाने बैठे, आपने सैलेड भी लिया और क्या किया, मतलब सारा खाना वाना भी खा लिया, फिर एंड में बचता है आपका पानी, आप क्या करते हो, फिर एंड में जाकर उस पानी को पीते हो, है ना। तो अब क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा मसाला हो गया हमारा बटर हो गया, यानी कि भाई जो जो मेन चीज थी सारे लेकर और जो चीजें बचती है सबको ऐड कर दो, है ना। जैसे हमारी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ETC यानी कि एटसेट्रा, यानी कि और भी आपकी जो मतलब एंड में जितना भी मतलब जो भी बचता है ना, वो सारा क्या है हमारा एक्स्ट्रा मसाला, मींस क्या ऑब्जेक्ट जितने बच रहा है वो सारा इसमें एंड में ऐड कर दो। तो इन चीजों से मिलके बनते हैं हमारे क्या, टेंसेस। टेंसेस मींस यानी कि सेंटेंस जो बनता है हमारे। हमारे जो चार चीजें मिलके बनते हैं हमारे क्या, सेंटेंसेस, यानी कि टेंसेस जो बनते हैं हमारे। और टेंस से हमें पता चलता है कि भाई कोई भी इंसान काम कर रहा है वो किस टाइम कर रहा है, वो क्या काम, मतलब क्या काम कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीजें क्या होता है। एक तरीके से टेंसेस क्या है हमारे लिए, हमारी वॉच क्या है, टाइम है, यानी कि वो बताता है कि हाँ भाई ये इंसान है, इसने इतने बजे ये काम किया, या फिर कल वहां जाएगा घूमने, या फिर कल हम अपने मार्केट गए थे सब्जी वगैरह लेने, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, इन सब चीजों से मिलकर बनता है हमारा क्या, टेंसेस या फिर हमारे सेंटेंसेस। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रखना है, रखना ये लिखा हुआ है, डिलीट हो जाएगा वरना ये हो गया। तो हमारे क्या थे, ये सारे हमारे टेंसेस इस तरीके से बनते हैं, यानी कि हमारे किससे, टाइम से, और हमारे हेल्पिंग वर्ब से, और मेन वर्ब से, और हमारा एक्स्ट्रा मसाला, ठीक है। तो हमारी ये चीज इससे मिलके बनता है। तो हमारे सेंटेंस अब देखेंगे भाई इनकी पता कैसे करते हैं इन चीजों से, इसलिए ऐसे लिखा हुआ ठीक है। क्या बताना है कि हमारी जो हम सेंटेंसेस की टेंस की पहचान करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, यानी कि भाई अब आपके सेंटेंसेस में इंग्लिश में आपको बार बार बाय चांस आ जाते हैं कि भाई इसका सेंटेंस बताओ क्या है, एंड ये बताओ कि इसका मतलब क्या है, ये इज, एम, आर, आई, विल, डू, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम उन्हें कैसे पता करें कि भाई प्रेजेंट में है, पास्ट में, या फिर फ्यूचर में है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं कि हम कैसे कैसे इनका यूज करेंगे, कि भाई अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने टेंस में मतलब कोई से भी सेंटेंस में आ जाती है तो हम कैसे पता करें कि भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखी थी जिससे आपको इजी हो जाएगा कि भाई याद रखना कि भाई हमारा कौन सा टेंस है। तो पहले हमारे प्रेजेंट टेंस में थी इसकी आई एम, आई डू, आई मेक, आई गेट, आई सी, आई गो, आई स्पीक, आई रीड, आई ईट, आई ड्रिंक, आई बाय, आई राइट। मतलब इसमें क्या है, जितने भी सारे हमारे वर्ब्स लिखे हैं उसमें किसी कोई से भी फॉर्म का यूज नहीं है, कि हमारे क्या है सारे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। अगर कोई भी फॉर्म मतलब हमारी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में हो तो आप समझ जाना कि हमारे कौन से हमारे प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में ये चीज याद रखना, कोई भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो और क्या हो कि हमारा मतलब हमारा हैबिट बता रहा हो, कि एक हैबिट बता रहा है किसी की भी कि भाई हाँ ये ऐसा करता है, कि क्या बता रहा है, इसकी हैबिट बता रहा है। तो हमारे क्या हो गए, हमारे प्रेजेंट टेंस हो गए। फिर आता है हमारे पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस इसकी आई वॉज, आई डिड, आई मेड, आई गॉट, आई सो, आई वेंट, आई स्पोक, आई रीड, आई एट, आई ड्रैंक, आई बॉट, आई रोट। ये जो जितने हमारे हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो कौन से फॉर्म में लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और ये वाली जो हमारी वर्ब लिखी थी वो कौन से फॉर्म में लिखी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में इन वाली वर्ब्स का यानी कि सेकंड फॉर्म की वर्ब्स का यूज हो जाए तो आप समझ जाना कि हमारी कौन सी वर्ब मतलब कौन सी सेंटेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की, यानी कि भाई हमारा कल जो है वो बीत गया, यानी कि सीन जस्ट नाउ। जिसका पता है मैसेज किसी भी टेक्स्ट किया आपने तो आप देखते हो भाई सीन जस्ट मतलब सीन हुआ या नहीं हुआ, या फिर अभी मतलब ऐसे ही पड़ा है मैसेज। फिर आता हमारा फ्यूचर टेंस, जैसे कि आई विल डू, आई विल मेक, आई विल गेट, आई विल सी, आई विल गो, आई विल स्पीक, आई विल रीड, आई विल ईट, आई विल ड्रिंक, आई विल बाय, आई विल राइट। तो हमारे क्या है इसमें सब में हमारा विल का यूज क्या है, जिससे आपको डेफिनेटली पता चलता है कि भाई हमारा टेंसेस जो है वो किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो हमें क्या पता चलता है कि भाई जो वर्ब है वो तो हमारी किस में है, फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन जो हमारे विल वगैरह इसका इस्तेमाल हुआ पड़ा है वो किस में, हमारा फ्यूचर टेंस में।
तुम्हारे क्या है ये कि भाई हमारे आई विल वगैरह रीड क्या हो गया, हमारी सारी फॉर्म में चेंज हो गई है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।